नमो नमः छात्रों, नमः संस्कृताय। मैं देवमणि तिवारी, संस्कृत प्रबोधम ऑनलाइन शिक्षण संस्थान। NCERT CMC भाग 2 पाठ सूचि पर्यावरणम। छात्रों, इसके पहली वाली वीडियो में मैंने आपको सूचि पर्यावरणम पाठ का परिचय संबंधित वीडियो आपके समय प्रेषित किया था और अब आज मैं आपके समक्ष जिस बात को लेकर के उपस्थित हुआ है वह काव्यांश भाग 1 और काव्यांश भाग 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे किस तरह से किस शब्द का क्या भावार्थ है, क्या अर्थ निकल कर के आ रहा है, उसकी व्याकरणिक व्युत्पत्ति क्या है, कौन से शब्द में कौन सी संधि आ रही है, कौन से शब्द में कौन सा समास आ रहा है। ये सब बातों पर चर्चा हम लोग करेंगे। किस धातु से कौन सा शब्द बना है, कौन सा प्रत्यय लगा है किस शब्द में, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी कई परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में। तो पहला जो पद आया है, कहा कि कविता का जो पहला वाक्य है, दुर्वहम अत जीवितम जातम प्रगतिरेव शरणम। अब अगर इसका हम अन्वय करते हैं, क्योंकि बिना अन्वय किए कभी भी कविता पंक्ति का भावार्थ निकालना उचित नहीं होता। तो अब अगर इसका हम अन्वय करते हैं तो निकलता है दुर्वहम अत्र। अत्र मतलब यहाँ पे, तो दुर्वहम अत्र में से निकल गया अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम। अत्र मतलब यहाँ, यहाँ कहाँ, भौतिक संसार में, इस संसार में, जीवितम जीना, दुर्वहम कठिन, जातम हो गया, प्रगति ही प्रगति, एव ही शरणमस्त, यानी अब इस प्रदूषित संसार में, इस प्रदूषित भौतिक संसार में जीवन जीना बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि चारों तरफ प्रदूषण फैला हुआ है। कहीं पे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सभी तरह के प्रदूषण यहाँ पर चारों तरफ इस पर्यावरण में व्याप्त हो चुके हैं। और जीवन जीने के लिए ये सभी प्रदूषण हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अतः हमें इससे बचने के लिए प्रकृति ही एवं शरणम, प्रकृति के ही शरण में जाना उचित है। अब अगर मित्रों बात करें तो इसमें जो शब्द आए हुए हैं, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ सकता है किस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है और किस धातु से बना हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो हम साथ साथ इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। दुर्वहम, जो कि दुर से बना हुआ, दुर उपसर्ग लगा हुआ है, वहम यहाँ पर शब्द है, और वहम बना हुआ है वह धातु से अच प्रत्यय लग करके बना हुआ है, जो कि अच कृदंत प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा मित्रों, अच क्या है, कृदंत प्रत्यय, आप ये बता सकते। जो वह धातु है, यह वह प्रापणे भवादिगण की धातु है, उभयपदी है। आपसे पूछ सकता है कि वह धातु कैसी है, उभयपदी है, द्विकर्मक है, ठीक है। और इसका अर्थ प्रयोग हम लोग करते हैं बहना, झरना, ढोना, ढो ले जाना, अर्थ में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें एक शब्द आया है प्रकृतिरेव। प्रकृतिरेव शब्द का अगर हम विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, संधिक शब्द है, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो मिलकर के बनता है प्रकृति ही धन एव। प्रकृति ही धन एव, प्रकृति ही धन एव। अब प्रकृति ही में विसर्ग है और एव में ए है, यहाँ पर विसर्ग संधि होकर के बनता है प्रकृति एव। दूसरा पद है सूचि पर्यावरण। इसकी वैसे व्युत्पत्ति के विषय में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, लेकिन यहाँ पर पाठ के अंत में, पाठ मध्य में है, तो इस पर हम लोग चर्चा जरूर करें। एक बात और मैं आपसे बता दूं मित्रों कि कविता में, कविता के वाक्यों में अर्थ लाने के लिए या वाक्यों का पूर्ण भावार्थ करने के लिए कभी कभी हमें कुछ शब्दों का आगम करना पड़ता है। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक शब्द का आगम किया है, वो है स्यात्। नहीं तो कविता में सूचि पर्यावरण ही दिया हुआ है, हमारे लिए समस्या हो सकती है, हम कैसे अर्थ निकालते हैं, शुद्ध पर्यावरण शुद्ध, अब क्रिया ही ना होगी तो कैसे कोई अर्थ निकल पाए। इसीलिए हमने स्यात् पद ले लिया, अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप है। तो शुचि पर्यावरण, शुचि मतलब पवित्र, पर्यावरण यानी पर्यावरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पर्यावरण शुचि। शुचि पर्यावरण शब्द में शुचि विशेषण है और पर्यावरण विशेष होने के कारण यहाँ पर कर्मधारय समास बनता है। अब अगर कविता की अगली पंक्तियों पे देखें तो चलते हैं, तो महानगर मध्य चलत निशम कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनु। तनु में नाम छोटू की मात्रा होनी चाहिए, यहाँ बड़े लिखा है, आप सही कर लीजिएगा। पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दिया हुआ, पेशयद भ्रमति सदा वक्रम। मैंने पहले भी कहा कि कविता में एक जैसे वाक्य का जो क्रम है, वाक्य में जो पदों का क्रम है, ऐसे नहीं दिया जाता, वह अपने लय तुक ताल के अनुसार से
वो वाक्य में शब्दों का इधर उधर नियोजन कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो क्या दिखा, महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, अनिशम यानी रात दिन, जो कि अहर्निशम शब्द है उसी का बना अनिशम यानी रात दिन, चलत चलता हुआ, कालाय सचक्रम काले लोहे का पहिया। काला, काले लोहे का पहिए का मतलब क्या हुआ, काले लोहे का पहिया यानी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो फैक्ट्रियों में सारी मशीनरी और सभी मशीनरी किसी न किसी पहिए के द्वारा ही चलती हैं। तो उन मशीनों में जो मशीनरी का जो चलने का है, उन मशीनरियों का कार्य करने का जो आधार है वो पहिया है, इसलिए पहिए की बात यहाँ पर कह रहा है। मनः यानी मन को, शोषयत यानी सुखाता हुआ, तनु यानी शरीर को, पेशयत यानी पीसता हुआ, सदा सदैव, वक्र यानी टेढ़ा, भ्रमति घूमता है। अब अगर हम व्याकरणिक शब्दों की बात करें तो शब्द आता है पहले अनिशम शब्द आता है। अनिशम शब्द आ उपसर्ग है, निश धातु है और क प्रत्यय लगा करके बना हुआ है अनिशम। मूलतः यह अहर्निश का पर्यायवाची, अहर्निश पद होता है, उसका अर्थ होता है रात दिन। चलत चलम कंपनी धातु से बना हुआ है, भवादिगण की धातु है, परस्मय पदी धातु होती है, इसका आत्मनेपदी रूप नहीं बनता है और यह अकर्मक धातु होती है। यहाँ पर जो चलत पद बना है यह नपुंसक लिंग एक वचन का शब्द है, ठीक है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में बनता है चलत। कालाय चक्रम का मैंने बोला था बच्चों की, कालाय चक्रम की बात अगर करें मित्रों तो कालाय चक्रम तीन शब्दों से बनकर बना, पहला बना है काला, दूसरा बना है आयस और तीसरा चक्र। तो काला यानी रंग, काला रंग, आयस यानी लोहा, चक्र मतलब पहिया, और पहिया कहे का होता है, लोहा होता है, लोहे का बना होता है, लोहा किस होता है, काला रंग का होता है। इस और इसका यहाँ पे काला क्रम का मशीनरी अर्थ में प्रयोग हुआ है। और भी शब्द है जैसे मनः शब्द है, मन शब्द रूप है यहाँ पर, मन जो बना है मन शब्द रूप का बना हुआ है रूप है, और ये प्रथमा द्वितीय व्यक्ति में एक जैसा बनता है, यानी एक वचन में एक ही जैसा बनता है। शोषयत यानी कृदंत, शुष धातु से बना है शोषयत, और उस शुष धातु में अणिच और क्षत्रि दो प्रत्यय लगे हुए, क्षत्रि यहाँ पर कृदंत प्रत्यय है, इसीलिए यहाँ पर यह पूरा का पूरा शोषयत शब्द ही कृदंत कहा जाए, कृत प्रत्यय क्षत्रि लगे होने का, कृत जिसके अंत में है कृदंत का। यह नपुंसक लिंग का शब्द है और ये इसका प्रयोग प्रथमा द्वितीय व्यक्ति एक ही जगह होता है। यहाँ पे शोषियत का प्रयोग नपुंसक लिंग रूप में इसलिए हुआ है क्योंकि यह पद आया है चक्रम के लिए, चक्रम सुखाता है, चक्र सुखाता है, कालाय सचक्रम शोषयत, कालाय सचक्रम पेशयत, कालाय सचक्रम सदा वक्रम भ्रमति, ये कालाय सचक्रम, कालाय सचक्रम चलत अनिशम, तो कालाय सचक्रम महानगर मध्य चलितम अनिशम, ऐसे दिया हुआ शब्द है, ठीक है मित्रों। चलिए तो अगला शब्द आता है, इसमें पेशयत दिया हुआ है, पेशयत यानी पिस धातु से ऋच और शत्र प्रत्यय होकर के पेशयत रूप बना, नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीय व्यक्ति एक वचन में दोनों का समान रूप चलता है। भ्रमति दोष है, ये भ्रम धातु से बना हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है किस धातु से भ्रमति पद का निर्माण हुआ है, ठीक है, और यह प्रश्नपदी धातु है, अकर्मक धातु है, सेठ इसका रूप है, और कर्तई लट लकार में इसका जो अर्थ लेते हैं हम लोग, चलना, घूमना, भ्रमण करना, अर्थ हम लोग यहाँ पर लेते हैं। प्रथम काव्यांश की अंतिम पंक्ति है, दुर्दांतैः दशनैः अमुना स्यात् न एव जन ग्रसनम, ऐसे अलग अलग शब्दों को हमने तोड़ लिया। अगर इसका हम अन्वय निकालते हैं तो बनता है अमुना, अमुना सर्वनाम पद है तो अमुना, ठीक है, अमुना दुर्दांतैः दशनैः, दुर्दांतैः ये विशेषण है, दशनैः का दशन कैसे है, दुर्दांतैः, और हमेशा विशेष और विशेषण का जो विभक्तिक रूप होता है एक जैसा होता है। दशने में तृतीया विभक्ति बहुवचन है तो दुर्दांतैः में भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया हो, तो दुर्दांतैः मतलब भयानक, दशनैः यानी दांतों से, जनग्रसनम मानवों का विनाश, ठीक है, एव न ही न स्यात् हो, यानी इसके दुर्दांत भयानक दांतों से इस संपूर्ण मानव जाति का विनाश न हो। अमुना सर्वनाम पद है और ये तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है अमुना, और ये अदश मूल शब्द है, मूल सर्वनाम पद है, इसी का अमुना तृतीय व्यक्ति एक वचन में बनता है, वो भी पुल्लिंग में। दुर्दांतई में दुरुपसर्ग है, दम धातु है जो कि दम उपशमय धातु है, दिवादिगण को धातु है, और इसके साथ अक्ता प्रत्यय लग के दुर्दांत बना, और दुर्दांत का तृतीय व्यक्ति बहुवचन में रूप बना दुर्दांत। जनग्रसनम में समासिक समासिक शब्द है जनग्रसनम, और यहाँ पर जो समास बन रहा है वो षष्ठी तत्पुरुष समास बन रहा है, जना नाम ग्रसनम
जन कृष्णम बन रहा। स्यात क्रियापद है, अस यानी होना, अशम भूयि धातु से बना, अदादि परस्मैपदी अकर्मक, कर्तरि विधि लिंग लकार परस्मय पदे प्रथम पुरुष एक वचन रूप का यहाँ पर निष्पन्न होता है। मित्रों एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर स्यात न एव, आपने देखा ना यहाँ पर स्यात न एव, स्यात न एव है यहाँ पर, तो स्यात न एव, स्यात न यानी स्यातन बना व्यंजन संधि, न और एव बन करके बना नैव वृद्धि संधि रूप यहाँ पर बनता है। जो दूसरा काव्यांश है उसकी प्रथम पंक्ति है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटियानम। तो सतसकटियानम यानी सैकड़ों मोटर कार, सत मतलब सैकड़ों, सकटियान यानी मोटर कार, ठीक है, इंजन के द्वारा जो कार चले वो सकटियान कहलाता। कज्जल मलिनम काजल के जैसा मलिन, धूमम यानी धुआं, मुंचत यानी छोड़ता है। आप जैसे बताया ना कि आप बहुत सारे सड़कों पर इतने वाहन चलते हैं और वो सभी वाहन काजल के जैसे मलिन यानी गंदा धुआं, मुंचत यानी छोड़ती है। वाष्पयाना माला संधावती वितरंती ध्वानम। अब इसका अन्वय देखें तो कहता है ध्वानम वितरंती वाष्पयाना माला, यानी ध्वानम यानी शोरगुल, वितरंती करती हैं कौन, कहा ये वाष्पयाना मालम, वाष्पयाना मालम ध्वानम वितरंती, जो वाष्पयान माला है, जो रेलगाड़ियों की पंक्तियां हैं वो ध्वानम वितरंती शोरगुल करती हैं, ठीक है। वाष्प भाई पहले जो रेलगाड़ियां चलती थी वो किससे चलती थी, वो रेलगाड़ियां स्टीम यानी भाप वाले इंजन से चला करती थी। तो भाप है, वाष्प मतलब होता है भाप, तो भाप के द्वारा जो इंजन चलाया जाए वो रेलगाड़ियां होती थी। माला शब्द पंक्ति के लिए किया गया, तो वाष्पयाना मालम रेलगाड़ियों की पंक्ति, संधावती दौड़ती है। ध्वानम पद आया जो कि ध्वन शब्द से ऋच प्रत्यय होकर के अच प्रत्यय होकर के बना हुआ है, तो ऋजंत है, ध्वानम पद ऋजंत प्रयोग है यहाँ पर, ठीक है, ऋच प्रत्यय है जिसके अंत में और ऋजंत कहलाता है, ठीक। वितरंती है, वी उपसर्ग है, त्रिधातु है और भवादिगण की धातु, यह भी सत्र प्रत्यय लगा है अंत में, कृदंत है और वितरंत शब्द बनता है, और वितरंत बनता है, और वितरंत का स्त्रीलिंग एक वचन में बनता है क्या, वितरंती। वाष्पयान माला, वाष्पयाना नाम माला, रेलगाड़ियों की माला, तो षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा यहाँ पर, ठीक है। पूर्व पद में षष्ठी है, वाष्पयाना नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, और माला पद प्रधान है क्योंकि पंक्तियां प्रधान है, उनकी पंक्तियां प्रधान, इसे षष्ठी तत्पुरुष समास का यहाँ पर नियोजन किया गया। संधावती शम उपसर्ग, धाव धातु से कर्तरी प्रयोग में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह रूप बनता है, साथ में परस्मय पद रूप है यह, धावती पद धावती धावत है धावंती ऐसे करके बनता है, तो और उसके सम उपसर्ग लग गया तो सम धावंती बन गया, ठीक। और अंतिम पंक्तियां हैं जो कि काव्यांश होती है कि याना नाम पंक्तियो हयान यनंता कठिनम संसरणम, ठीक है, तो याना नाम, तो याना नाम यानी गाड़ियों की, अनंता पंक्तियां, अनेक पंक्तियां, अनंत पंक्तियां हैं, यानी इतनी अनंत गाड़ियां जिनको गिना नहीं जा सकता, इतनी लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, ही अतः संसरणम कठिनम, तो मतलब पंक्तियां हैं गाड़ियों की, इतनी अधिक गाड़ियां, आप देख रहे हैं तुरंत जाम लग जाता, थोड़ी दूर बाद थोड़े समय पे चक्री चौराहे पे जाइए हमको जाम मिल जाता है। तो कहा कि याना नाम, या गाड़ियों की, भौतिक संसार में, आधुनिक संसार में गाड़ियों की जो पंक्तियां हैं, अतः संसरणम कठिन है, ठीक है, चलना कठिन है, पंक्तियों के कारण से चलना कठिन है। अनंताह पद यह है, अनंताह में न अंताह यदि अनंताह न तो पुरुष समास का प्रयोग किया गया। पंक्ति है, पंक्ति स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आता है, पंक्ति मूल पद है यहाँ पर। और संसरणम शब्द जो आया हुआ है, संसरणम मतलब चलना, चलना, संसरण करना, श्रम उपसर्ग से स्त्री धातु से ल्युट प्रत्यय होकर संसरण बना है, और यहाँ पर नपुंसक लिंग का प्रयोग हो रहा है, तो नपुंसक लिंग का प्रयोग संसरण बनता है, संसरण, संसरण, संसरणा, संसरणम, संसरण है बनता है पुल्लिंग में, संसरणा बनता है स्त्रीलिंग में, और संसरणम बनता है नपुंसक लिंग, तो नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में संसरण शब्द का प्रयोग हुआ है। कठिनम पद आया हुआ है, कठिन नपुंसक लिंग की बात करता है, तो प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक वचन में
आपका कठिनम पद बनता है। तो इस प्रकार मित्रों हमने यहाँ पर चर्चा की सूची पर्यावरण के 2 काव्यांश की पर हमने चर्चा की। हम आगे भी चर्चा अगले वीडियो में तीसरे और चौथे काव्यांश की करेंगे। तो मित्रों यदि यह कक्षा आपके लिए उपयोगी लगी हो तो निश्चित है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो वीडियो मैं डालता रहूं क्रम से आपके परीक्षा उपयोगी वीडियो सारे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी पाठ के वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करें। और आपने कोई शुल्क भी नहीं है, आप इसे देख सकते हैं, बार बार देखिए। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न जरूर अपने छोड़िए, जिसका उत्तर मैं अगली कक्षा में आपको दे सकूं। तो सभी को नमो नमः, नमः संस्कृत, धन्यवाद।